क्या गेहूँ की फसल में जिंक देना अपने पैसों को बर्बाद करना है? यानी बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि हम हर वर्ष गेहूँ की फसल में जिंक देते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उतनी ही पैदावार निकलती है जितनी हमारे हर बार होती थी। तो फिर जिंक देने का क्या फ़ायदा? तो किसान साथियों, जिंक देने का बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन आपका जो देने का तरीका है आपकी फसल में, वो तरीका ही गलत है। यानी आप अपने पैसों को भी खर्च कर रहे हैं और सही तरीके से उसको नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। किसान साथियों, यदि आपको जिंक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना है अपने गेहूँ की फसल में, तो सबसे पहले इसका देने का तरीका आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने गेहूँ की फसल के अंदर जिंक डाल सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। अब तीनों तरीके में से कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहला तरीका है जिंक देने का। गेहूँ की फसल में आप बुआई करते वक़्त जिंक दे सकते हैं। जब आप हकाई-जुताई कर रहे होते हैं, तब आप जिंक दे सकते हैं। दूसरा तरीका है आप सिंचाई करते वक़्त जिंक दे सकते हैं और तीसरा तरीका है स्प्रे करते वक़्त आप जिंक दे सकते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे पहला तरीका है बुआई करते वक्त जिंक देने का, वो सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका है गेहूं की फसल में जिंक देने का, वो है सिंचाई करते वक्त, जो कि सबसे बुरा तरीका है, सबसे गलत तरीका है। क्योंकि जिंक की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे तापमान गिरता जाता है, यानी सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने के कारण जो जिंक है वो गतिशीलता इसकी कम होने लगती है, यानी इसका मूवमेंट कम होने लगता है और ये आपका जो जड़ क्षेत्र है उसके पास पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए आपकी फसल को इसका फायदा नहीं मिल पाता। यदि आप बुआई करते वक्त इसको डाले होते जमीन के अंदर, तो ये जड़ क्षेत्र में रहता और चाहे इसकी गतिशीलता कम होती टेम्परेचर के कारण, फिर भी ये जड़ क्षेत्र में रहने के कारण ये अपनी फसल को पूरा का पूरा फायदा देता। और तीसरा तरीका है जिंक का देने का, वो है स्प्रे के रूप में। ये स्प्रे के रूप में देने का तरीका भी सबसे बेस्ट है, इसमें भी फसल को पूरा पूरा फायदा मिलता है। तो अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि स्प्रे के रूप में जिंक को किस तरीके से दिया जाना चाहिए। किसान साथियों, आप यदि बुआई के समय जिंक नहीं डाल रहे हैं तो आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे जिंक के। पहला 25 दिन की अवस्था में और दूसरा 40-45 दिन की अवस्था में। यदि आपके पास 21% वाला जिंक है तो आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके पास 33% वाला जिंक है तो आप 3 से 4 ग्राम किसान साथियों, यदि आपके गेहूं की बुआई नहीं हुई है तो आप जिंक डाल सकते हैं। वैसे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा लगती है इसकी, लेकिन किसान भाई बहुत ज्यादा इसको भर भर के देते हैं खाद की तरह, लेकिन इतना नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आपके गेहूं की बुआई नहीं हुई है और आप जिंक डालना चाहते हैं तो आपके पास यदि 21% वाला है तो आप 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डाल सकते हैं, और यदि 33% वाला जिंक है तो आप 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी खेत की पीएच, मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो फिर ये जो जिंक सल्फेट है 21% वाला और 33% वाला, ये इसके प्रभाव को और कम कर देता है, यानी ये वैसे ही फायदा कम पहुंचाता है फिर, क्योंकि इसमें यानी पीएच ज्यादा होने पर ये वैसे ही और ज्यादा इसको स्थिर कर देगा और आपके जड़ क्षेत्र के पास पहुंचने ही नहीं देगा, यानी इसका मूवमेंट स्टेबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप बुआई करते यानी सिंचाई करते वक्त दे रहे हैं, तो आपको चिलेटेड जिंक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक खासियत होती है कि ये आपके इसका जो मूवमेंट है वो ज्यादा रहता है, चाहे आपके मिट्टी की पीएच ज्यादा हो, और ये आपको जड़ क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पौधा इसका उपयोग कर लेता है। यदि आप चिलेटेड जिंक का उपयोग कर रहे हैं तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर जिंक सल्फेट को स्प्रे के रूप में उपयोग में कर सकते हैं, यदि आपकी पीएच ज़्यादा है तो किसान साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि जो हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। जिंक का गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कल्ले यानी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, फूट आन ज़्यादा होती हैं, ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती हैं, और जो पत्तियों में बहुत सारे जो प्रोटीन्स का निर्माण है, एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं हैं, वो सुचारू रूप से चलने लगती हैं और ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो जिंक आपको अच्छे तरीके से देना चाहिए। जय जवान जय किसान, नमस्कार, जय हिंद।